जय हिंद मित्र, मैं रुपेश। आप सभी को इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर के चैनल पर स्वागत है। आज नोटिफिकेशन आ चुका है जेपीएससी का, जो है 7वीं से लेकर 10वीं तक जो जेपीएससी का जो पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसका नोटिस आ चुका है। इसका जो है एग्ज़ाम झारखंड पीसीएस ने इसका जो निर्णय लिया है 12 सितंबर से जो है इसका एग्ज़ाम ले लेगा। तो अभी समय कम है, आप लोग इसी कम समय में जो है अच्छे से तैयारी करनी है। चलिए हम लोग आज झारखंड के जो है कुछ चैप्टर्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं झारखंड का जो है कुछ प्रतीक चिन्ह है ना, उसकी बात करते हैं। अगर प्रतीक चिन्ह की बात की, उसमें जो है राजकीय पशु की बात की जाए तो वो हाथी हैं, ये हाथी। उसके बाद राजकीय पक्षी की बात की जाए तो कोयल है। और राजकीय वृक्ष की बात किया जाए तो राजकीय वृक्ष जो है साल वृक्ष है। और राजकीय पुष्प की बात की जाती है पलाश है। और झारखंड का आपने देखे होंगे, अगर चिन्ह की बात किया जाए तो झारखंड का चिन्ह जो है ये है। इसमें जो है आपको 4 जे दिख रहा होगा, अच्छे से देखिएगा तो 4 जे है और बीच में जो एक है अशोक स्तंभ बना हुआ है। यह है झारखंड का राजकीय चिन्ह। अब उसके बाद हमें झारखंड को जो है ना एक दृष्टि में जो है झारखंड को ओवरव्यू देखना चाहते हैं ना, तो क्योंकि एग्ज़ाम का डेट दे चुका है ना, तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं झारखंड का नामकरण जो हुआ था, नाम पड़ा था। तो झारखंड का जो एक्चुअली नाम पड़ा था, ये झारखंड का जो है ना, वहाँ के वन और झाड़ी की अधिकता के कारण इसका नाम झारखंड पड़ा था। और इसका स्थापना जो है ना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, है ना, बिहार से अलग करके। और इसका स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। और इसकी आकृति जो है वो है चतुर्भुजाकार आकृति है। इसकी राजधानी जो है वो रांची है। और इसका क्षेत्रफल जो बात किया जाए तो यह है 79,000 है ना, 79,716 वर्ग किलोमीटर है। अगर ग्रामीण क्षेत्रफल की बात किया जाए तो वो है 70,000 है, 17,000 नहीं, 77,922 है ना वर्ग किलोमीटर है। अगर शहरी क्षेत्र की बात किया जाए तो वो है 1792 वर्ग किलोमीटर। अगर हम वहाँ की जो है कुल क्षेत्र की, मगर भारत के कुल क्षेत्र के हिस्सा की बात किया जाए तो झारखंड जो है वो कितना है, वो है 2.24% जो है भारत के कुल क्षेत्र के हिस्सा के झारखंड है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो है इसका है 16वां है। सर्वाधिक क्षेत्र वाले जिले घटते क्रम अगर देखें तो वहाँ है पश्चिमी सिंहभूमि, है ना, गुमला, रांची, गिरिडीह। अगर न्यूनतम क्षेत्र वाले जो बढ़ते क्रम में देखें तो रामगढ़ है ना, कोडरमा है ना, लोहरदगा है ना, पाकुड़ है ना, पाकुड़ जो है। इस तरह से मतलब ये है न्यूनतम बढ़ते क्रम में। अगर झारखंड की भौगोलिक अवस्थिति देखें भारत में तो ये तो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। अगर झारखंड की हम चौड़ाई की बात किया जाए, इसकी जो चौड़ाई है, झारखंड की चौड़ाई की बात किया जाए तो है पूरब से पश्चिम जो है वो है 463 किलोमीटर। अगर लंबाई की बात उत्तर से दक्षिण दिशा में यह है 380 किलोमीटर। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा जो है 100 से जो है 140 सेंटीमीटर होती है। समुद्र तल से ऊंचाई जो है इसका है 760 फीट है। राज्य में अधिकतम इसका तापमान जो होता है वो है 46 डिग्री सेल्सियस, सबसे अधिक पलामू डिस्ट्रिक्ट में। राज्य में न्यूनतम तापमान जो है 1 से 2 डिग्री सेल्सियस है ना। सबसे कम जो होता है नेतरहाट में होता है। और सबसे अधिक वर्षा भी यहीं होता है नेतरहाट में। और सबसे अधिक ठंड भी पड़ता है नेतरहाट में। सबसे अधिक गर्म स्थल पलामू है। अगर झारखंड के जो करस है ना सर्वाधिक गर्म जलकुंड जो है एक सूर्य है ना, सूर्य कुंड है, वो हजारीबाग में है। सर्वाधिक अगर जलप्रपात वाला जिला बोला जाए तो झारखंड की रांची है। और राज्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड की जलवायु कैसी है तो मानसूनी जलवायु है। अगर झारखंड की हम वन
वन को देखा जाए तो झारखंड में जो वन संपदा है वो है, भारत में कुल वन कितने हैं तो वो हैं 23 है ना, 23,600 वर्ग किलोमीटर, यानी 29.6 है ना 1% कुल वन क्षेत्र हैं। और कुल कृषि योग्य भूमि जो है वो है 38 लाख हेक्टेयर, और बोया गया क्षेत्र है ना जो वो है 13.868 लाख हेक्टेयर्स में है। और झारखंड की मुख्य फसल जो है वो है धान है, और सबसे बड़ा वन जो है वो सारंडा है ना। और यहाँ की सबसे लंबी नदी जो है झारखंड वो दामोदर नदी है, और सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। स्वतंत्र रूप से समुद्र गिरने वाली नदी जो है वो स्वर्णरेखा नदी है। सबसे लंबा जलप्रपात जो है बूढ़ा घाघ जलप्रपात है लातेहार में, और दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात, वो रांची में है। सर्वोच्च शिखर की बात वहाँ से किया जाए तो वो है पारसनाथ। सर्वोच्च दूसरा जो है सुरवत पहाड़ी है। उसके बाद झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति जो है असुर है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति जो है वहाँ पे संथाल जनजाति है। भाषा की बात किया जाए तो वहाँ पे हिंदी भाषा है। द्वितीय राज्य की भाषा जो है उर्दू है। अन्य भाषा वहाँ पे संथाली है, मुंडारी, उराव है ना, हो, खरिया है ना, खोरडा है, नागपुरी है ना, बांग्ला, उड़िया, ये सब बोला जाता है। और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है ना शामिल भाषा ये है संथाली। संथाल भाषा का जो लिपि है वो है ओलचिकी है ना। सर्वाधिक जो है यहाँ की जो तीर्थस्थलीय यात्रा शहर है वो है देवघर, जो अभी सावन माह चल रहा है, यहाँ पे लोग शिव जी के जल चढ़ाने जाते हैं, वो झारखंड राज्य में ही है, देवघर में स्थित है। सबसे बड़ा वहाँ के चिड़ियाघर जो है बोकारो चिड़ियाघर है। और सबसे बड़ा जो स्टील नगरी जो वहाँ है टाटा नगर है ना। और पहाड़ों का मल्लिका नाम से प्रसिद्ध जो है नेतरहाट छोटा नागपुर। और समुद्र के निकटवर्ती जिला जो है वो है पूर्वी सिंहभूम है, समुद्र के टिकट। और झारखंड राज्य की जो अगर हम बात करें, झारखंड राज्य के आंतरिक जिले जो है वो है लोहरदगा और खूंटी, आंतरिक जिले हैं। अब देखते हैं हम झारखंड लोकसभा की सीटें जो है वो 14 हैं, और राज्यसभा की सीटें 6 हैं, और विधानसभा की कुल सीटें जो है वो हैं 82, जिसमें 81 हैं और एक मनोनीत हैं। यहाँ पे अगर लोकसभा की अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें जो एक हैं वो पलामू है, और लोकसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटें जो वो 5 हैं, जिसमें दुमका है, खूंटी है, लोहरदगा है, रामगढ़ है और सिंहभूम है। और लोकसभा की आरक्षित सीटें जो है वो 8 हैं, और विधानसभा की कुल जो है अनुसूचित जाति आरक्षित सीटें जो है वो 9 है। उसके बाद इसमें जो है विधानसभा की कुछ अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आरक्षित सीटें जो है वो 28 हैं। अगर यहाँ की हम प्रशासनिक संरचना देखें तो यहाँ पे जो है प्रमंडलों की संख्या जो है वो है 5 हैं। एक हैं, सबसे पहले हैं उत्तरी है ना छोटा नागपुर, उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर, एक है संथाल परगना, एक पलामू और एवं कोल्हा। ये 5 जो है वहाँ के प्रमंडल हैं। राज्य में जो नवनिर्मित प्रमंडल हैं, एक नया जो बने हैं वो है लास्ट में, एक वो कोल्हा है। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो वहाँ के प्रमंडल है वो है उत्तरी छोटा नागपुर जो है वो सबसे बड़ा, मतलब जनसंख्या से भी और जनसंख्या के क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से जो बड़ा है। जनसंख्या की दृष्टि छोटा जो प्रमंडल है वो पलामू प्रमंडल है, सबसे छोटा है। झारखंड के कुल जिले जो हैं वो 24 जिले हैं। झारखंड के कुल अनुमंडल वो 45 अनुमंडल हैं। अगर झारखंड राज्य प्रखंडों की संख्या की बात करें जो 264 प्रखंड हैं। अगर झारखंड राज्य में जो हम अगर नगर निगम देखें तो नगर निगम की संख्या जो वो 9 है,
जिसमें धनबाद, रांची, देवघर, जास है ना, आदिलपुर है ना, हजारीबाग, मेदिनीनगर है ना, मानगो, गिरिडीह, ये 9 जो है नगर निगम हैं। उसके झारखंड राज्य के निर्माण के समय जिलों की संख्या कितना था? तो उस समय 18 था। अब कितना है? अब 24 हो गए हैं। राज्यों के निर्माण के बाद जिलों की संख्या जो अब बढ़ा है, तो उसमें 6 बढ़ा है। जिसमें बढ़ा है कौन? लातेहार है ना, राम जामताड़ा बढ़ा है, सिमडेगा बढ़ा है, सरायकेला बढ़ा है, खरसावां बढ़ा है, खूंटी और रामगढ़, ये 6 जिले के बढ़ा है। पहले तो 18 था, अब 24 हो गया, ये 6 जिले बढ़ गया है। अगर झारखंड की हम उच्च न्यायालय की बात करें तो वो रांची में है। और झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है ना, वो सिंहभूमि है। अब है झारखंड का सबसे छोटा जो संसदीय क्षेत्र है वो चतरा है। और सब राज्य में जो है अनुसूचित जातियों की संख्या जो है, अनुसूचित जातियों की संख्या वो 32 है। राज्य में नगरों की कुल संख्या जो है 228 नगर हैं। राज्य में महानगरों की संख्या 1 है, वो रांची है। राज्य में कुल गांवों की संख्या बात करें तो वो है 32,420 कुल गांव हैं। अगर पंचायतों की संख्या की बात किया जाए तो वो है 4,418 है। राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो वो 430 हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं झारखंड। अगर राज्य स्वास्थ्य उपकेंद्रों की संख्या बात करें तो वो है 4912 है ना। अगर जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की दृष्टि झारखंड का स्थान कितना है? तो वो 14वां आता है। आगे है भारत की कुल जनसंख्या की प्रतिशत इस यहाँ कितना है? तो है 2.72% है। कुल जनसंख्या जो यहाँ के है वो है 3,29,88,134। 3,29,88,134 कुल जनसंख्या है। इसमें पुरुष जनसंख्या जो है 1 करोड़ है ना 69,30,315 है, जिसमें जो है इसका परसेंटेज जो है 51.32% है। महिला की जनसंख्या की बात करें तो वो है 1,60,57,000 है ना 819 है। इसका परसेंटेज जो है 48.68% है। और अगर शिशु की कुल अगर देखें तो वो है 53,79,495 जो है 16.33 हैं। शिशु कितना परसेंटेज है? 16.33% है। अगर शिशु बालक अगर देखें तो है 27,67,147। शिशु बालिका के अगर देखें तो वो है 26,22,348। अगर ग्रामीण जनसंख्या देखें तो वो है 2,50,55,73, जिसमें जो है 76% है ग्रामीण जनसंख्या। और पुरुषों की उसमें संख्या जो ग्रामीण में है वो है 1,27,76,486। महिला जनसंख्या जो है वो है 1,22,00,000 है ना 78,587। कुल शहरी जनसंख्या जो वो है 79,33,61 जो 24% मात्र हैं शहरी, जबकि ग्रामीण जो है वो है 76%। अगर बात करें इसकी झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले तो घटते क्रम में तो वो है रांची, धनबाद है ना, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूमि। अगर न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले बढ़ते क्रम में तो वो है लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, कोडरमा, ये है न्यूनतम जनसंख्या। उसके बाद 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो यहाँ पे है ये है 1 से लेकर 11 के बीच, ये है 22.42। अगर हम यहाँ की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि देखें तो
औसत वार्षिक वृद्धि जो है 10-11 के बीच जो है वो है 2.24% है। अगर कुल जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि देखें तो वो है 60,42,000 है ना, 305 है। अगर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि और जिले देखें तो वो साहेबगंज है, वो सबसे अधिक, वो 35.74% है। उसके बाद कोडरमा आते हैं, कोडरमा है 32.42%। उसके बाद है लातेहार, ये है 29.61% है, जबकि चतरा है 29.05% है चतरा। अगर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले ज़िले की बात करें तो उसमें धनबाद आते हैं, जिसका जो है 11.99% है। रामगढ़ 13.1% है। पूर्वी सिंहभूम जो है 15.68 है। बोकारो जो है वो है 16.1%। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या घनत्व जो है वो है 414 है ना, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से देश का जो 14वां है। सर्वाधिक जनसंख्या अगर जिला की घटते क्रम में बात करें तो वो सबसे धनबाद है, सबसे अधिक, वो जो है 1316 है। उसके बाद बोकारो आते हैं 715, रामगढ़ आता है 708। उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम 208 जनसंख्या घनत्व है। अगर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिले बढ़ते क्रम में देखें, सबसे कम वो सिमडेगा है जो 414 है। उसके बाद लातेहार है 169 है। उसके बाद रामगुला है 191 है। उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम 208 है। अगर राज्य में लिंगा अनुपात की बात किया जाए, यहाँ की लिंग है सेक्स रेशियो की, तो है 948 है ना, 1000 पुरुषों में 948 है महिलाओं की संख्या। लिंगा अनुपात दृष्टि से भारत में जो है ये 70वां है ना, 17वां राज्य है। अगर लिंगानुपात के अगर जिले को हम घटते क्रम वहाँ के देखें तो सबसे पहले पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा है ना, पाकुड़ और खूंटी आते। अगर न्यूनतम लिंगानुपात जिले बढ़ते क्रम में तो धनबाद है, बोकारो, देवघर है ना, गढ़वा। अगर राज्य की ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात देखें तो है 961 है और शहरी जनसंख्या लिंगानुपात 910 है। यहाँ का जन्म दर जो है वो है 35.7 प्रति हज़ार और मृत्यु जो है ना 13.12 प्रति हज़ार है। उसके बाद यहाँ की हम अगर बात करें तो यहाँ की जो शिशु मृत्यु दर जो है वो है 92 है, 92 प्रति हज़ार में है। अगर मृत्यु दर अगर यहाँ पे जो है 14-16 के बीच में 165 हुआ था। कुल जनसंख्या है ना, कुल जनजातियों की जो है उसमें जो है यह 12.08%। कुल जनसंख्या अनुसूचित जातियों का प्रतिशत जो है यहाँ है वो है 26.2%। अगर हम यहाँ के अनुसूचित जातियों को जो सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले की हम देखें तो सबसे पहले चतरा आता है जिसमें है 32.65%। उसके बाद पलामू आता है जिसमें 27.65। उसके बाद गढ़वा आता है जिसमें 24.18%। लातेहार जो है 21.31% आते हैं। अगर हम अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले देखें तो खूंटी आते हैं जिसमें जो है 73 पॉइंट है ना 25। सिमडेगा 70.78। गुमला उसमें जो है 68.94। पश्चिमी सिंहभूम 67.78% है। अगर हम कुल यहाँ पे जो राज्यों की जो हम कुल अति की बात करें साक्षरता दर जो है वह 66.41% है, जिसमें भारत में 32वां स्थान प्राप्त। कुल साक्षरता दर यहाँ 32वां है। राज्य में कुल साक्षरता दर जो है यहाँ पे है 66.41% है। पुरुष साक्षरता दर जो है वो 76.84% है। महिला साक्षरता दर जो है 55.42% है। सर्वाधिक साक्षरता दर जिले में जो है रांची है, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, उसके बाद रामगढ़।
न्यूनतम साक्षरता जिले है पाकुड़ है, उसके बाद साहेबगंज, गोड्डा है, पश्चिमी सिंहभूम। अगर हम वहाँ की साक्षरता दर वाले जिलों की बात करें, सर्वाधिक साक्षरता दर वाली, तो धनबाद, रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम। अगर हम वहाँ की जो है न्यूनतम जनसंख्या की दृष्टि से जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो संथाल है, और जनसंख्या दृष्टि से सर्वाधिक विकसित जनजाति जो है वो उरांव है। आगे आज इतना ही, आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।